अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। उसकी योजना सफल हो चुकी थी। उसने मन ही मन सोचा, बेचारा गंगाधर, इसे क्या पता कि होली के दिन जब यह मेरी हवेली में भांग के नशे में नाच रहा था, तब मैंने ही इसे बहला फुसलाकर इस पन्ने पर अंगूठे का निशान लगवा लिया था। गंगाधर की सांसें तेज चलने लगी। अचानक उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वह लड़खड़ाया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। लोग घबरा गए। किसी ने चीख कर कहा, अरे इसकी तो सांसें नहीं चल रही। गंगाधर मर गया। जहां कुछ देर पहले शादी की खुशियां थीं, वहां अब मातम छा गया। दूल्हे के पिता गुस्से में बोले, बेटा, हम यहाँ एक झूठे कर्जदार की बेटी से रिश्ता नहीं जोड़ सकते। चलो वापस चलते हैं। बारात बिना दुल्हन को लिए वापस लौट गई। जहां गांव के लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर बढ़ रहे थे, वहीं एक युवक अजय सिंह नदी किनारे अकेला बैठा सोच रहा था। बेचारे गंगाधर ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। अब उसकी बेटी सुमित्रा का क्या होगा? कौन करेगा उस अभागिन से शादी? इन्हीं विचारों में डूबे अजय ने अचानक एक आवाज सुनी। उसे लगा कोई नदी में कूद गया है। बिना कुछ सोचे वह झटपट पानी में कूदा और तेजी से तैरकर डूबते हुए व्यक्ति को बाहर निकाला। जैसे ही वह किनारे पर पहुंचा, उसकी सांसें रुक गईं। वह कोई और नहीं बल्कि वही दुल्हन थी जिसकी बारात अभी अभी बिना उसे लिए वापस चली गई थी। लड़की फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, तुमने मुझे क्यों बचा लिया? मुझे मर जाने देते। अजय ने धैर्य से उसे शांत किया और नरम स्वर में पूछा, तुम इस तरह अपनी जान क्यों देना चाहती हो? सुमित्रा ने आंसू पोंछते हुए कहा, जिस लड़की की बारात बिना उसे लिए लौट जाए, जिसके पिता की पगड़ी पूरी बिरादरी में उछाली गई हो, वह और क्या कर सकती है? तब अजय ने कहा, अच्छा तो तुम गंगाधर काका की बेटी हो? सुमित्रा सुबकते हुए बोली, हाँ, मैं वही अभागिन हूँ। मेरे बापू चले गए, घर में अब कोई नहीं बचा। मैं आखिर जिंदा रहकर क्या करूँ? अजय ने गंभीर स्वर में कहा, ऐसा मत कहो सुमित्रा, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सहारा दूंगा। मैं तुमसे शादी करूंगा। चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो। सुमित्रा को जैसे कोई उम्मीद की किरण दिखी। उसकी आंखों में असमंजस था, लेकिन मजबूरी में वह अजय के साथ चल दी। वीरनाथ सिंह गांव वालों से कहने लगा, गांव वालों, गंगाधर अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। अरे जमींदार को गंगाधर की इतनी चिंता क्यों होने लगी? हकीकत तो यह है कि अब उसकी सारी जमीन जायदाद इसी को मिलने वाली है। एक बुजुर्ग ने गुस्से से कहा, देख लेना, इस जमींदार को मरने के बाद नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। वीरनाथ ने चालाकी से गंगाधर का अंतिम संस्कार करवा दिया और उसकी जमीन और घर पर कब्जा जमा लिया। इधर जब अजय सुमित्रा को लेकर अपने घर पहुंचा, तो उसकी मां गंगा देवी ने हैरानी से पूछा, बेटा ये लड़की कौन है? अजय ने सिर झुकाकर कहा, मां, ये आपकी बहू है। क्या? लेकिन तुम्हारी शादी कब हुई? अजय ने सारी घटना विस्तार से बताई। यह सुनकर उसकी मां की आंखें भर आईं। उन्होंने सुमित्रा का सिर सहलाते हुए कहा, बेटा, तूने एक बेसहारा को सहारा दिया है। तेरा यह काम बहुत ही नेक है। इसके बाद उन्होंने सादगी से अजय और सुमित्रा का विवाह करवा दिया।